भारत का वकील चाहा है वही सरकार रही है, और जब भारत का वकील नहीं चाहेगा तो ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। साथ रहो तो सबसे बेहतर मौन रहो आभारी हैं। सत्ता की कविता से केवल इतनी नातेदारी है, और सारी दुविधा प्रसत में है सच कितना बोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हैं मुझको मुंह कितना खोला जाए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर भ्रष्ट जज होगा तो उसके खिलाफ हम कोई स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, हड़ताल नहीं कर पाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद चाहे जो मजबूरी हो। जी, हम लोगों का अनवरत ये चौथे दिन धरना प्रदर्शन चल रहा है, और बार एसोसिएशन गोंडा के अधिवक्ता जो है वो कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। आज अम्बेडकर चौराहे पर हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम किया है। वर्तमान की जो निरंकुश सरकार है उसने अधिवक्ता अधिनियम एक्ट 1961 में संशोधन किया है, और एक तरीके से कहें कि अधिवक्ताओं को अपने अंडर में लेने की कोशिश की है। अधिवक्ता जो स्वतंत्र व्यवसायी था, जो समाज के निचले वर्ग, शोषित, वंचित और पीड़ितों की आवाज़ उठाता था, एक स्वतंत्र जो न्यायपालिका के लिए कार्य करता था, उसको दबाने की प्रयास वर्तमान की सरकार ने किया है। और जो अधिवक्ता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2025 उन्होंने जो लाया, उसमें अधिवक्ताओं पर कई तरीके के उन्होंने अपने अधिकार थोपे हैं। हम चाह रहे हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे, इसलिए हम अधिवक्ता बंधु इस समय कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, और आज अम्बेडकर चौराहे पर लगभग 1 घंटे तक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। ऐसा क्या खास जो है बदलाव लाया गया जिससे आप लोग कितना आत्मनिर्भर? इसमें उन्होंने कर दिया है एक 35 से करके एक उसमें इन्होंने धारा बढ़ाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी अधिवक्ता अब किसी भी कोर्ट का, न्यायपालिका का विरोध नहीं करेगा, किसी कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर सकता है, चाहे वो जिस प्रकार के आदेश करते रहें। हम लोगों ने हमेशा, जब हमको ये लगा है कि कोई भ्रष्ट अधिकारी किसी अदालत पर बैठा है, किसी प्रशासनिक अधिकारी को भ्रष्ट हो गया है और वो पैसे लेकर जाए, जैसे भी करके वो समाज और न्यायपालिका से हट कर कोई आदेश कर रहा है, तो हम लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाया है। लेकिन वर्तमान की सरकार ने हम लोगों की आवाज़ उठाने पर आवाज़ बंद करने की कोशिश किया है। एक चंद लाइनें हम वर्तमान सरकार के लिए कहेंगे कि साथ रहो तो सबसे बेहतर मौन रहो आभारी हैं। सत्ता की कविता से केवल इतनी नातेदारी है, और सारी दुविधा प्रसत में है सच कितना बोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हैं मुझको मुंह कितना खोला जाए। वर्तमान की सरकार अधिवक्ताओं के विरुद्ध कर रही है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाएगा, और वर्तमान की सरकार ये बिल नहीं बवाल लेके आई है, और अधिवक्ताओं से एक लंबी लड़ाई के लिए उसे तैयार रहना होगा। केंद्र सरकार जो है मनमानी तरीके से अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन जो ला रही है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर भ्रष्ट जज होगा तो उसके खिलाफ हम कोई स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, हड़ताल नहीं कर पाएंगे। दूसरा है कि 3 व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, तो जो हमारी स्वायत्तता है वो समाप्त हो जाएगी। तीसरा यह है कि विदेशी लॉ फर्में आ जाएंगी, वो हमारे व्यवसाय को ख़त्म कर देंगी। और चौथा यह है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने कोई वेलफेयर स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट का नियंत्रण जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूर्णतः ये बिल गलत है, और इसको वापस जब तक नहीं हो जाएगा हम अपना हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे, और इसको उग्र रूप धारण करेंगे। इस तरह से न्यायिक कार्यों से विरत रहेंगे तो और लोगों का काम कैसे होगा? न्याय कार्य से हम प्रतीकात्मक रूप से विरत हैं, जब तक हमारे पास यही हथियार है कि हम न्याय कार्य से विरत रहें और अपना विरोध जताएं। नहीं तो जो है तो सरकार तो अपना काम करते रहेगी। सरकार प्रोटेस्ट का अधिकार हमारा छीन रही है, इसके खिलाफ 1921 का जो है वो उल्लंघन कर रही है। जी, ये हमारे तिवारी जी हैं, तो ये जो है महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं, और हमारे यहाँ 4000 अधिवक्ता जो हैं गोंडा के और सभी तहसीलों के आज विगत एक सप्ताह से इस पर हड़ताल पे हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये समस्त मीडिया कर्मियों से निवेदन है, सभी देशवासियों से निवेदन है कि वो हमारे जो है इस आंदोलन में सहायता करें हमारी, और केंद्र सरकार तक को ये अधिवक्ता अधिनियम वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और मजबूर होगी। इसलिए निवेदन है केंद्र सरकार का कि वो इसको वापस ले ले। केंद्र सरकार द्वारा जो प्रस्तावित संशोधन लाया गया है, वो हम अधिवक्ताओं के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां डालने का काम वो कर रहे हैं, जिसको हम अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसी के क्रम में आज हमारे
जनपद के समस्त अधिवक्ता इस अम्बेडकर चौराहे को घेर कर जाम लगाए हुए हैं। जब तक हमारा नारा यह है स्ट्राइक टिल टू अचीवमेंट, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम इसे धरना करते रहेंगे। ऐसा क्या लाया गया जिससे आप लोग आक्रोशित हैं? हम उस अधिनियम में जो संशोधन लाया गया है हमको एकदम फ्री किया ही नहीं गया है। हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 2 IAS सदस्य बैठेंगे, हर स्टेट के बार काउंसिल में 2 IAS बैठेंगे और हमारे अधिवक्ताओं की सारी बात वो एकदम से चोर मटोड़ के अपने तरफ से जो पेश करना होगा वो करेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा नाम अजय कुमार तिवारी एडवोकेट है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद आपने देखा होगा कि एक अधिवक्ता संगठन एक ऐसा संगठन था जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था और देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद जब आपने आप आगे बढ़े तो जब ये गवर्नमेंट आई तो इसने क्या काम शुरू करना किया? सबसे पहले मीडिया को दबाना शुरू किया, ठीक। उसके बाद कुछ प्राइवेट संस्थाओं को दबाना शुरू किया। यानी इनका उद्देश्य ये था कि लोकतंत्र जो है इस पे हमला करो और सभी संस्थाओं को अपने मुट्ठी में ले लो, जिससे हम डिटेक्टिव शासन चलाया जाए। अब बचा अधिवक्ता। आपने देखा होगा कि इससे पहले जब समाज में कोई दिक्कत आती थी, सरकार कोई ऐसा लॉ लाती थी कि जिससे समाज को परेशानी होती थी, तो अधिवक्ता आवाज़ उठाता था। कहीं ना कहीं ये अधिवक्ता से परेशान थे कि यार ये संस्था जो है मेरे हाथ में नहीं है। इन्होंने अधिवक्ता संशोधन बिल इसलिए लाना चाहते हैं कि जिससे जो ये स्वायत्त संस्था है अधिवक्ताओं की, ये हमारे कब्जे में हो सके। अब कब्जे में कैसे होगी? आपने देखा होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट सारे भारत के, प्लस जिला लेवल पर बार एसोसिएशन, अब ये जो है इनका ये उद्देश्य है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में मेंबरान होते हैं उसमें 2 हम अपने भेज दें सरकार की तरफ से। अब क्या हुआ कि उसकी स्वतंत्रता कहाँ बाधित हो रही है ना, जिसमें जाएंगे तो नहीं चलाएंगे। दूसरी बात, आगे इनका ये उद्देश्य है कि अब अधिवक्ता स्वतंत्र था, अधिवक्ता को ये बांध रहे हैं, बेड़ी लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं? यदि वो कोई केस लड़ रहा है पूरी निष्ठा ईमानदारी से लड़ रहा है, यदि वो हार जाता है तो क्लाइंट उसके ऊपर क्लेम कर सकता है। हम हड़ताल नहीं कर सकते। समाज में यदि कोई गलत कर रहा है तो अब तो हम उसको विरोध करके रोक भी नहीं सकते। सरकार गलत कर रही है उसको विरोध करके नहीं रोक सकते। इसलिए इस अमेंडमेंट बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। बस इसका यही उद्देश्य है कि मीडिया कब्जे में हो गई है, वकील संगठन कब्जे में हो जाए, फिर हम राज करें, अकेले मनमानी करें। आप देख रहे हो अपने सरकारी मशीनरी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसको चाहते हैं जेल में डाल देते हैं, जिसको चाहते हैं बाहर कर देते हैं। जो इनकी कहे, इनकी सुने, वो उनके लिए अच्छे जो है सब ठीक है, और जो उनकी ना सुने उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तो वकील किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। एक चीज़ और बता दें आपको, भारत का वकील चाहा है वही सरकार रही है, और जब भारत का वकील नहीं चाहेगा तो ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी। और इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ इस सरकार से कि ये अधिवक्ता संशोधन बिल पूर्ण रूप से वापस ले। हमें विचार नहीं चाहिए, हमें वापसी चाहिए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार पहले तो ये किसान बिल लेके आई और किसानों से हारी। उसके बाद में इन्होंने चालकों के खिलाफ जो है एक्शन लिया और चालकों ने चक्का जाम कर दिया, ये चालकों से हारे। और अब इन्होंने न्याय के प्रमुख स्तंभ अधिवक्ताओं से मुठभेड़ लेने का प्रयास किया है। इसमें इनकी हार हर कीमत पर सुनिश्चित है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अधिवक्ता संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट बिल को सरकार ने तुरंत वापस नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार हर कीमत पर उखड़ जाएगी, और इसके लिए वो तैयार रहें। अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी है, दबे कुचले वर्गों को न्याय दिलाने का काम करता है। चूँकि न्याय प्रक्रिया जब सरकार द्वारा न्याय प्रक्रिया के खिलाफ या लोक सेवकों द्वारा न्याय प्रक्रिया के खिलाफ कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अन्याय परक हो, तो फिर अधिवक्ता एक ऐसा वर्ग है जो अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है और उन दबे कुचले वर्गों को न्याय दिलाने का काम करता है। मौजूदा सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन अनुच्छेद 21 का जो है हनन करना चाहती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अधिवक्ताओं को जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदान करता है, और ये हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन करने की फिराक में है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बड़ी लंबी लड़ाई होगी।